Hello everyone, welcome to our visionary classes. Today's lecture series on the unit 1 for paper 1 from teaching aptitude topic. Okay, today we will discuss on the learner characteristics. Okay, so before I would like to start my channel, I would request you to subscribe our channel and contact us for the latest study material in this number. Okay, you can also join our regular online classes. So what is learners characteristics? Okay, let's discuss about the learners characteristics. The first characteristics we are reading here is the adolescents and as well as adult learners. Okay, the two things we will read here, that is first adult as well as adolescents learners. Okay, so these types of characteristics of the learners is divided into four types. The first one is academic type, the second one is social type, and third one is the emotional type, and fourth one is the cognitive type. Okay, so let us discuss. So what does learning? Learning is a fundamental as well as continuous and ongoing as well as a lifelong process. Okay, सो इसका अर्थ क्या होता है कि सपोज करें कि लर्निंग क्या होती है। लर्निंग, अगर आप कोई चीज सीख रहे हैं तो उसको फंडामेंटल लेवल से ही सीखेंगे, उसके शुरुआती लेवल से सीखेंगे, साथ ही साथ ये सीखते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमको बचपन से पता है कि पानी एक लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड के बाद हम उसके बारे में समझे कि उसका जो केमिकल फॉर्मूला H2O होता है। फिर उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि उनके 3 स्टेजेस होते हैं। तो इस तरीके से तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, कि आप जब तक आपका अंत नहीं होता है तब तक आप इस चीज को सीख सकते हैं। सो लर्निंग इज ए काइंड ऑफ ए फंडामेंटल, कंटिन्यूअस, ऑनगोइंग एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि हर एक स्टेज में आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं। इट्स इट्स फॉर आवर सक्सेसफुल एडेप्टेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हाँ, ये भी बात आती है। अगर आप कोई चीज सीख रहे हैं, अगर कोई चीज जान रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको कहाँ मदद करेगा? वो आपके अंदर इंटरनल चेंज लाएगा, आपके कैरेक्टर में चेंज लाएगा, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपको सस्टेन करने की ताकत देगा। ठीक है, तो बात है कि आप कैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिएक्ट कर रहे हैं, एज वेल एज आप कैसे अपने अंदर इंटरनल कैरेक्टर में चेंज ला रहे हैं। ये सब जो प्रोसेस होता है इसको भी आप लर्निंग के थ्रू से जान सकते हैं। ठीक है, फिर आता है क्या कि इट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ ए लर्नर। ठीक है, ये उसकी फिजिकल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल एबिलिटी लर्नर पे बेस्ड है। ठीक है, बात आती है कि कोई लर्नर है जो कि फिजिकली और इंटेलेक्चुअली काफी अच्छा है तो वो चीजों को जल्दी सीखेगा। तो अगर वो उसकी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी अच्छी होगी तो काफी अच्छे से वो चीजों को सीखेगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे जो चल रहा है, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे बोथ टीचर एंड लर्नर मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। ठीक है, इस चीज को समझने की जरूरत है कि किस तरीके के फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है लर्नर की। अगर वही चीज टीचर एंड लर्नर्स दोनों एक साथ नहीं समझेंगे, मतलब लर्नर को खुद भी समझना होता है कि उसकी एबिलिटीज कहाँ तक है और वो कैसे बढ़ा सके, एज वेल एज टीचर को भी वो चीज समझ में आना चाहिए कि एक लर्नर की एबिलिटी कैसी है और उसको किस तरीके से उसको इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, सो फोर्थ पॉइंट इसी को बता रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम फिफ्थ पॉइंट में। तो फिफ्थ पॉइंट में बोल रहा है कि एडोलेसेंस मीन्स टू एमर्ज। ठीक है, शुरुआती स्टेज बोलते हैं इसको, शुरुआती स्टेज बोलते हैं जहां से जैसे कि एक बीज बोया है और उससे पौधा निकल रहा है। ठीक है, टू एमर्ज, ये इमर्ज आउट हो रहा है। टू अचीव द आइडेंटिटी, ठीक है, अपना एक वजूद बनाने के लिए जब एक बच्चा बचपन से अपनी लर्निंग स्टार्ट करता है, उस बचपन वाले स्टेज को हम एडोलेसेंट स्टेज बोलते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल पीरियड है ऑफ ट्रांजिशन इन विच कॉग्निटिव, मतलब सोच की डेवलपमेंट होती है, फिजिकली भी आप डेवलप होते हैं, पर्सनालिटी भी डेवलप होती है आपकी, सोशल चेंजेस आते हैं आपके आसपास में। ठीक है, तो इट्स एन स्टेज व्हिच इज डिवाइडेड इनटू मेजर स्टेजेस। ओके, तो इस स्टेजेस का भी डिवीजन हो रखा है। तो सबसे पहला स्टेज जो एडोलेसेंस में है दैट इज अर्ली एडोलेसेंस स्टेज, जो कि आपका
10 to 12 ईयर्स के बीच में होता है, ठीक है, जहाँ पे आप क्या करते हो, ग्रोथ हैंड है, आपकी ग्रोथ होती है, ठीक है, आपका फीट का ग्रोथ होता है, आपका लिम्स का ग्रोथ होता है, ठीक है। तो ये शुरुआती स्टेज है, अर्ली एडोलेसेंस स्टेज है, ठीक है, जहाँ पे आप एडोलेसेंस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। आप फिर आता है मिडिल एडोलेसेंस स्टेज। तो मिडिल एडोलेसेंस स्टेज पे क्या होता है कि 12 टू 16 इयर्स की बात चलती है। वहां पे क्या होता है कि फर्दर आपका बॉडी डेवलप होता है, आपका जेनेटिकल डेवलपमेंट होता है, स्पेशली गर्ल्स की प्यूबर्टी स्टेज जल्दी पहुंचती है, तो उस वजह से स्पेशली गर्ल्स में कुछ अपने डेवलपमेंट्स होते हैं, जैसे कि उनकी पर्सनल स्किल्स डेवलप हो जाती है, पहले ही फिजिकलिटी भी डेवलप होती है, प्यूबर्टल डेवलपमेंट भी होता है। तो ये मिडिल एडोलेसेंस स्टेज की बात चल रही थी। अब चलते हैं लेट एडोलेसेंस स्टेज पे। तो लेट एडोलेसेंस स्टेज पे क्या हो रहा है कि 16 से 19 साल की बात चल रही है, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है टुवर्ड्स द एडल्ट, कैरियर डिसीजन आर फाइनली ट्रेस्ड आउट, ठीक है। यहाँ पे कैरियर का डिसीजन फाइनली ट्रेस्ड आउट हो जाता है, ठीक है, इस स्टेज पे। तो इस स्टेज पे ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर हम पहुंचते हैं एकेडमिक अचीवमेंट्स की तरफ, ठीक है। एकेडमिक अचीवमेंट्स क्या होता है, ठीक है। तो एकेडमिक अचीवमेंट्स क्या होता है कि जहां पे हम मोर एडोलेसेंट्स जो होते हैं वो अपना ज्यादातर टाइम स्कूल पे बिताते हैं, और स्कूल पे स्कूली शिक्षा की बात चल रही है, यहाँ पे स्कूली शिक्षा की बात चल रही है, यहाँ पे स्कूल की शिक्षा जो हो रही है उस चीज के बारे में समझाया जा रहा है। तो ये क्या होता है कि एकेडमिक जो अचीवमेंट्स होता है उसका पहले ही प्रिडिक्टेड हुआ रहता है ड्यू टू क्या, इंटरपर्सनल। अगर आपके पेरेंटल एंगेजमेंट अच्छी हो तो आपका जो एकेडमिक इन्वायरमेंट है वो पहले से ही शुरुआती लेवल पे स्ट्रांग होगा, क्योंकि माँ बाप पहले ही बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं जब वो अर्ली स्टेजेस में होते हैं। तो पहले इंटरपर्सनल स्टेजेस प्रिडिक्टेड बाय इंटरपर्सनल टाइप्स होता है, जैसे कि इसमें पेरेंटल एंगेजमेंट पहले आ जाता है। फिर आता है इंट्रापर्सनल, कुछ ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, बच्चे के अंदर पहले से ही अपने अंदर कुछ मोटिवेशन लेके वो आया होगा स्कूल आने से पहले। फिर आता है आपका इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, इंस्टीट्यूशंस में क्या पढ़ाए जाते हैं और वो किस तरीके से डेवलप होता है इंस्टीट्यूशंस के पढ़ाई से। तो यहाँ पे बच्चा कुछ सीखने के लिए चाह रखता है, ठीक है, रीजन रहता है उनके जिंदगी में, रीजन रहता है तभी वो कुछ चीज को सीखते हैं, ठीक है। तो वो एक अपना मोटिव बना लेते हैं कि हमको ये चीज फुलफिल करना है, इसलिए हमको ये चीज सीखना है, ठीक है। तो इस स्टेज को हम एकेडमिक अचीवमेंट्स की बात चल रही है। फिर आती है आपके सोशल चेंजेस। तो सोशल चेंजेस में क्या होता है कि यहाँ पे आपका रैपिड वाइडनिंग ऑफ लाइफ होता है, कि जिस तरीके से आपका लाइफ का ग्रोथ होने लगेगा, आपका इंक्रीजिंग ओवरलैपिंग होगा आपके रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में। आप एक चाइल्डहुड से एडल्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ रही है। सर्च फॉर द सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ आइडेंटिटी बना रहे हैं, डिमांड फॉर मोर इंडिपेंडेंस टू मेक डिसीजन, मतलब अपने डिमांड कर दिया है इस समय पे कि आपको अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना है। थिंकिंग अबाउट द राइट एंड रॉन्ग वैल्यूज, रॉन्ग और राइट के बीच में फर्क जानने की शक्ति आ जाती है। साथ ही साथ आपके ऊपर प्रेशर भी इंक्रीज करता है, पीयर प्रेशर भी इंक्रीज करता है कि आप अपने आप को कैसे एक सोसाइटी में अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। फिर चलते हैं हमारा इमोशनल चेंजेस में। तो लर्नर्स अंडर स्ट्रेस्ड कंडीशन विल नॉट बी एबल टू लर्न। हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके इमोशनल चेंजेस जो होते हैं वो आपके सोशल और एकेडमिक चेंजेस से कोई अलग चेंजेस नहीं होता है, आपका ये साइड बाय साइड चलता रहता है। सपोज करें आपके अंदर बहुत स्ट्रेस भरा हुआ है तो आप लर्न नहीं कर पाएंगे, आपको उस स्ट्रेस को रिलीज करना ही होगा, तभी आप लर्न कर पाएंगे, या तो आपको भूलना होगा, ठीक है। इस समय में क्या होता है कि जो इमोशनल चेंजेस आते हैं उस समय में उनको प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। किस चीज की प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है, आपकी मोरालिटी कुछ करने को बोल रही है लेकिन आपको कुछ और करना होगा, तो इस समय में आपकी मोरालिटी प्रॉब्लम फेस करती है। साथ ही साथ क्या होता है कि इस समय में बच्चा एम्बिशियस भी होता है, काफी एम्बिशियस होता है, रेविलियस भी बन जाता है नेचर में, क्योंकि वो बाय नेचर रेविलियस होता है, क्योंकि उसको लड़ना रहता है पूरे एनवायरनमेंट से, इसलिए वो रेविलियस भी होता है, ठीक है। फिर आपका आता है कॉन्साइंस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस स्टेजेस, ठीक है, आपका कॉन्साइंस का भी डेवलपमेंट हो जाता है इसी स्टेज पे, बात आ रही है। अब बात करते हैं हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ठीक है। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो आपको इसको जरूर जानना चाहिए। बात आती है कि इसमें क्या बोल रहा है कि मेंटल एक्टिविटीज दैट एनेबल्स एन इंडिविजुअल टू एडजस्ट, ठीक है। यहाँ पे
अपना जो लर्नर होता है वो अपनी मेंटल एक्टिविटीज को यूज करता है ताकि वो एक एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सके अपने आप को। इस वजह से इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि इसके बिना तो लर्नर हमारे कुछ काम के नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आपकी मेंटल एक्टिविटी सही ना हो तो आप एडजस्ट कैसे कर सकते हैं एनवायरनमेंट में, बात यहाँ आती है। ठीक है, तो मेंटल डेवलपमेंट की बात करती है कि आपकी सोच किस तरीके से, आपकी इंटेलिजेंस किस तरीके से, आप एक चीजों को समझते कैसे हैं, आप एक एनवायरनमेंट में कैसे फाइट कर सकते हैं अपने लिए, ये सब चीजों की बात चल रही है कि किस कंडीशन में आप कैसे सोच और इमेजिनेशन रखते हैं, उस चीज की बात चल रही है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक बहुत ही जरूरी चीज होती है किसी भी लर्नर के लिए अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो थिंकिंग और इमेजिनेशन अबाउट द एनवायरनमेंट, ये भी सही बात है कि यहाँ पे थिंकिंग और इमेजिनेशन वाला टर्म्स आ जाता है। ठीक है, तो ये भी अपने डिफरेंट स्पेस में और डिफरेंट स्टेजेस में होता रहता है। ठीक है, तो आप बचपन से लेकर जब बड़े हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, आप बचपन से बड़े होते जा रहे हैं तो आपकी सोच भी बढ़ते हुई जा रही है, क्योंकि आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो पैजेट जी ने मेंशन किया है कि हमारे चार स्टेजेस 3 से 4 स्टेजेस होते हैं जिनमें हमको हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो पैजेट हैज मेंशन्ड दैट फॉलोइंग स्टेजेस फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो सबसे पहला जो डेवलपमेंट होता है दैट इज इन द सेंसरी पीरियड। ठीक है, जब बच्चा 0 से 2 साल तक का होता है। ठीक है, this period of psychological development in the child, it is a psychological development in the child। इस समय में बच्चा के अंदर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट आता है, वो चीजों को देखता रहता है। ठीक है, और समझना नहीं होता है, लेकिन चीजों को देखता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है। तो दिस पीरियड इज अ टाइम ऑफ लिमिटेड ड्यूरेशन, ये बहुत ही छोटा पीरियड होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड चाइल्ड इज वेरी पावरफुल कैपेसिटीज, इसके पास बहुत सारी पावरफुल कैपेसिटीज होती है, ये बहुत चीजों को जल्दी ग्रास्प कर लेता है, और आप जिस तरीके से काम करेंगे वो उस तरीके से बिहेव करने लगता है। तो ये होता है आपका सेंसरी पीरियड, जहां पे आपके सेंस के थ्रू से आप ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए इसका नाम सेंसरी पीरियड दिया गया है। यहाँ पे दिमागी तौर पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है, लेकिन आपके सेंस बड़े अच्छे से काम कर रहे होते हैं, आप चीजों को देख पा रहे होते हैं और आप चीजों को रिएक्ट कर पा रहे होते हैं देख के। नेक्स्ट स्टेज पे जब हम पहुंचते हैं तो इस स्टेज में हम बात कर रहे हैं, हमारे प्री ऑपरेशनल पीरियड की बात चल रही है। तो प्री ऑपरेशनल पीरियड में जो स्टेजेस होता है वो 2 से लेके 7 साल तक होता है। तो ये पीरियड किस समय का होता है? ए पीरियड between the ages of 2 and 6 during which a child learns to use the language। ठीक है, इस समय में आप लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर देते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन डोंट येट अंडरस्टैंड द कंक्रीट लॉजिक, आप कंक्रीट लॉजिक को नहीं समझते हैं कि किसी भी कंसेप्ट का कंक्रीट के बाद नॉलेज आपको आइडिया नहीं होता है। कैन नॉट मेंटली मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन, आप मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन को। एंड आर अनेबल टू टेक द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द पीपल, आप लोगों के सोच को सीख नहीं पाते हैं। इस समय पे आपको सिर्फ लैंग्वेज स्टडी पे यहाँ पे फोकस होता है आपका प्री ऑपरेशनल पीरियड्स पे। ठीक है, अब चलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस पे। ए पीरियड बिटवीन द एजेस ऑफ 7 to 11 years ड्यूरिंग which a children gains a better understanding of the mental operation। ठीक है, आपका दिमाग इस समय पे थोड़ा मेंटल ऑपरेशन करने लगता है, आपका दिमाग खुल चुका होता है। ठीक है, आप सोचने की शक्ति आपकी बढ़ चुकी होती है। तो इस समय में क्या होता है कि चिल्ड्रन बिगेन थिंकिंग लॉजिकली, आप लॉजिकली आप सोचने लगते हैं किसी भी चीज को कि वो ऐसा क्यों है और वैसा क्यों है। अबाउट द कंक्रीट इवेंट्स, किसी भी तथ्य के जड़ तक जाने की आपकी जो सोच होती है वो डेवलप कर चुकी होती है। तो बट हैव डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, यहाँ पे भी आपको हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके बीच का पूरा कॉन्सेप्ट किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेजेस, जिसमें 11 से 15 साल की बात चलती है। तो इस पीरियड में क्या होता है कि आपका 12 से लेके अडल्टहुड तक का जो लर्नर्स होते हैं उनकी बात चल रही है। तो इस समय में क्या होता है, एबिलिटी टू थिंक अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, आप अब जान चुके होते हैं कि इस समय में कि आपका कंसेप्ट कैसे हुआ है, ये जो एक चीज आया है, एक थिंग, आप एक चीज सीख रहे हैं तो उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, क्यों उसको सीख रहे हैं, कहाँ सीखना चाहिए, किस तरीके से सीखना चाहिए, ये सब चीजें आपके दिमाग में उस समय पे आ चुकी होती है। तो स्किल्स सच एज लॉजिकल थॉट्स, डिडक्टिव रीजनिंग, आप रीजनिंग भी डिडक्ट कर सकते हैं यहाँ से,
ठीक है। सिस्टमेटिक प्लानिंग ऑल्सो इमर्ज ड्यूरिंग दिस स्टेजेस, आप सिस्टमेटिक प्लानिंग का भी स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं। ठीक है, तो ये रहे हमारे पैगट के हमारे जो स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लर्निंग्स जो आपको जानने की जरूरत थी। चलते हैं, हम आपको एक डायग्राम के थ्रू से समझाते हैं कि हमारा क्या हो रहा है। ठीक है, सपोज करें ये सेंसरी मोटर स्टेज है। ठीक है, ये एक बच्चा है छोटा सा जिसको सिर्फ पानी दिख रहा है और उसको पीना रहता है, उसको समझ में नहीं आता है कि ये होता क्या है, वो सिर्फ देख रहा है इस चीज को और ऑब्जर्व कर रहा है, उसके सेंसेस काम दे रहे हैं, उसके आंख काम दे रहे हैं, उसके आंख काम दे रहे हैं। ठीक है, फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये समझ रहा है कि ये पीने लायक हो चुका है, पानी जो है वो पीने लायक हो चुका है, उसको पिया जा सकता है। इस स्टेज पे आप समझ रहे हैं, इस स्टेज पे आप इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर चुके होते हैं थ्रू लैंग्वेजेस। ठीक है, आप साइन लैंग्वेज के थ्रू से वहां पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बच्चा साइन लैंग्वेज के थ्रू से इंटरेक्ट कर रहा है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस में क्या हो रहा है कि आपको पता चल गया है कि पानी इतने छोटे ग्लास में जो पानी डाला गया है और इतने छोटे ग्लास में जो पानी डाला हुआ है, ये दोनों के दोनों हमको पीने के लायक बन चुके हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों ग्लास है, इन दोनों ग्लास में हम पानी पी सकते हैं। ठीक है, फॉर्मल स्टेज पे आपने डिटरमाइन क्या कर लिया है कि यहाँ इस ग्लास की पानी और इस ग्लास की पानी दोनों सेम है, तो आप सोचने लगते हैं कि हाफ और एम्प्टी और फुल ग्लास के बीच का अंतर क्या है, यहाँ पे आप अंतर समझने लगते हैं, तो इसके पीछे का कंसेप्ट आपका अभी स्टार्ट हो चुका होता है। ठीक है, तो ये आपके पैकेट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जो आपको जानने की जरूरत है। आई होप आपको ये लेसन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। हैव ए नाइस डे।